Children, we started somehow a so-called small explanation of disposition method stage पे expenditure method basically. तो सबसे पहला step यहाँ पे है that we are going to classify the economy in 4 different sectors. हमारे आपके जैसे लोग individuals household बोले जाते हैं, businessmen will be called as firms, the controlling authority is the government और बाकी लोग rest of the world. तो सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को लेकर चलते तो 2 सेक्टर मॉडल, गवर्नमेंट भी आ गई तो 3 सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया तो 4 सेक्टर. वाज दैट क्लियर? दूसरा स्टेप होता है कि आप कंट्री में ये चेक करेंगे कि ये 4 महान विभूतियां क्या एक्सपेंस कर रही हैं, क्या खर्चा कर रही हैं. देयर डे टू डे एक्सपेंडिचर विल बी कॉल्ड एज कंजम्पशन. और जो पैसा एक बार खर्च करें और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे दे, मान लीजिए आपकी मम्मी ने एक अपार्टमेंट परचेज कर लिया, पापा ने एक नई फैक्ट्री लगा दी, व्हाट इट क्लियर, आपकी किसी दोस्त ने कार खरीद ली ओला में चलाने के लिए, इट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इतनी बात सबको समझ में आ गई? सो हाउसहोल्ड्स आल्सो डू दीज 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स, फर्म्स आल्सो डू, गवर्नमेंट आल्सो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. तो हाउसहोल्ड मतलब हम आप, तो हम लोग जो भी डे टू डे नीड्स पे अपने ग्रोसरी नीड्स, क्लोथिंग, फूडिंग, फुटवेयर, घर के खर्चे जो भी करते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आपने गोल्ड परचेज कर लिया, फिक्स डिपॉजिट करवा लिया, रियल एस्टेट लैंड खरीद लिया, एक अपार्टमेंट खरीद लिया, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी, शॉप पे कुछ गुड्स खरीद लिए, फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीद लिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया, इट इज ऑल कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पापा सेट्स अप अ न्यू फैक्ट्री, या उन्होंने एक ब्रांच ऑफिस खोल लिया अपने बिजनेस का, या ऑफिस में एक नई जेरोक्स मशीन खरीद ली, 2 नए कंप्यूटर्स खरीद लिए अकाउंटिंग करने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और अगर पापा का आईटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, 50 लैपटॉप खरीद लिए बेचने के लिए, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बट अकाउंटिंग करने के लिए नया कंप्यूटर खरीदा तो इन्वेस्टमेंट. अंडरस्टूड? गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, आपके पापा मान लीजिए इसरो में साइंटिस्ट है, तो गवर्नमेंट हमसे फ्री में तो काम कराएगी नहीं, दे विल पे अ सैलरी. तो सैलरी गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. न्यू डैम्स क्रिएटेड, न्यू सो कॉल्ड जीएसएलवी पीएसएलवी लॉन्चिंग साइट्स क्रिएटेड जहां से रॉकेट स्पेस में जाएगा, न्यू वंदे भारत ट्रेन क्रिएटेड, स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह मेरा एक बना दिया स्टैचू ऑफ डिस्टर्बिंग एलिमेंट करके, वर्ल्ड्स मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, एक टॉलेस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट. समझ में आ गया? लोगों को माइक्रो लेंस देख लगा के देखना पड़ रहा है, 3,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए इसमें. तो दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. बिडेन साहब हिंदुस्तान आए, समोसा खाएं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर समोसे की दुकान खरीद लें तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मैं और आप गए यूएस और हमने वहां पे मैकडोनल्ड में बर्गर खाया, डोमिनोज और पिज्जा हट में पिज्जा खाया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और अगर हमने पेंटागन और व्हाइट हाउस खरीद दिया, उनकी 2-4 कंपनीज खरीद ली, कंपनीज में शेयर्स खरीद लिए, इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो एकदम ये सिंपल है, डे टू डे रोजमर्रा के जीवन में खर्च हुआ तो कंजम्पशन, और जो एक बार खर्च किया और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा इन्वेस्टमेंट. समझ में आ गई झटपट ये बात? चलिए, ये सब वैसे हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, एक बार रेट्रो रिवीजन है बस हमारा. हाउसहोल्ड और फर्म बच्चों रोजमर्रा के जीवन में जो खर्च करते हैं, इट इज नोन एज व्हाट इज टर्म्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपने रोजमर्रा के जीवन में जो खर्च करती है, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और ये तीनों विभूतियां जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं चिल्ड्रन, तो वी कॉल इट एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसका मैं आपको एक छोटा सा आइडियोलॉजी देता हूं. हम बात करते हैं लेट अस से चिल्ड्रन लैंड एंड बिल्डिंग, गॉट इट क्लियर, या ये थोड़ा सा इंक्लाइन टू अकाउंटेंसी हो जाएगा. हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर which is done once and gives benefit for a longer period of time. 1st April 2023 को मान लीजिए कंट्री में टोटल बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह सब मिला के 10,000 करोड़ के थे. एंड ऑन 31st March 2024 चिल्ड्रन, its value goes up
टू 24,650 करोड़ रुपए कितना एडिशनल कंट्री में सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन हुआ चिल्ड्रन? 14,650 करोड़. दिस इज नोन एज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? अब जो बिडेन साहब इंडिया आए या इंडियंस विदेश जाएं, हम रोजमर्रा के खर्चे करें या सो कॉल्ड कभी कभी वाले खर्चे करें, इट इज कॉल्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स. आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेट एक्सपोर्ट्स. इतनी बातें सबको समझ में आई बच्चों? तो आप इसे सॉरी इसे एंड इसे जब सबको बच्चों ऐड कर देंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज GDP एट मार्केट प्राइस. इसके बाद जैसे फर्स्ट मेथड में आप करते थे डिट्टो आपको वही काम करना है. तो मीनिंग कंटेंट का कॉम्पोजिशन का समझ में आ गया? अदिति जी, अंकित जी, मनर, प्रभव, समृद्धि, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? वाल जी समझ गए? ये क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा था तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे. सो इसके बाद ये कॉम्पोजिशन आई वुड लाइक दैट एवरीबॉडी शुड हैव इट इन देयर कॉपीज. बच्चों सबको नजर आ गया? तो सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर कैसे एस्टिमेट होगा? इन चारों को आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा GDP एट मार्केट प्राइस. डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका NDP एट मार्केट प्राइस. फिर नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो आएगा डोमेस्टिक इनकम. व्हाट इट क्लियर? इसके बाद ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो यू विल गेट NI. तो मेन बस इन चार चीजों को आपको सिखाना था, बाकी सब कुछ पुराना है. और ये सब कैलकुलेट कैसे होंगे? PFCE जैसा ही शब्द क्वेश्चन में मिलेगा. ये कैसे कैलकुलेट हुआ ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. GFC क्वेश्चन मिलेगा, कैसे आया चिंता करने की जरूरत नहीं है. नेट एक्सपोर्ट के लिए कभी कभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू अलग अलग दे देंगे, प्लस माइनस कर लीजिएगा. एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव, इंपोर्ट ज्यादा होता है तो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव. GDCF 3 तरह से कैलकुलेट करने को आएगा, दैट आई लेट यू नो. ओके, इसको अपडेट कर लीजिए झटपट. चलो चलिए. So children, thereafter we'll estimate net factor income from abroad and finally we'll be getting what is known as national income. सबके खोपड़े में बात चली गई बच्चों? समझ में आ गया? पक्का? जो आपने चार्ट बनाया है उसी के नीचे बस आप इसको ऐड अप कर लीजिए बच्चों. जो कंप्यूटेशन चार्ट आपने बनाया ना अभी, उसी में बस ऐड कर लीजिए डोमेस्टिक इनकम के बाद 2 लाइनें और, तो यू विल अंडरस्टैंड कि NI कैसे आएगा. तो बस स्टार्टिंग के 4 पैरामीटर्स PFC, GFC, GDCF और नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करना है. उसके बाद फर्स्ट मेथड के हिसाब से चलता है पूरा. ओके, लिख दीजिए झटपट. और फिर मैं आपको ये बता दूं कि भाई GDCF कैलकुलेट करने के 3 अलग अलग तरीके हैं. यहीं पे बस आप थोड़ा सा इस मेथड में फंसेंगे, एल्स इट इज वेरी इजी. कभी कभी क्वेश्चन आपको बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह क्या दे देगा? नेट. नेट और ग्रॉस में किस चीज का डिफरेंस होता है चिल्ड्रन? तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए. बट कुछ लोग इस देश में ज्यादा अकलमंद होते हैं. व्हाट दे से, सर GDCF कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन को ऐड करना है. यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? तो अब आपको अकलमंद नहीं बनना. सो अगर क्वेश्चन में आप GDCF लिखेंगे सही you will get GDP at market price. बट कभी कभी क्वेश्चन आपको GDCF नहीं देगा, रादर क्या दे देगा चिल्ड्रन? NDCF. तो नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय एडिंग डेप्रिसिएशन. अब ज्ञानी लोग क्या बोलेंगे? ज्ञानी लोग बोलेंगे सर यहां ऐड करके क्या निकालें? GDCF. फिर GDCF को यहां ले जाएं और फिर डेप्रिसिएशन माइनस करें. तो इट इज बेटर कि यहां पे GDCF की जगह क्या लिख दें हम? NDCF और डेप्रिसिएशन माइनस ही ना करें. भाई बात तो ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बोर्ड में, आपका आंसर भी आ जाएगा, बट डोंट अप्लाई दिस, क्योंकि अगर भूल गए ना तो हमेशा आपकी आदत यहाँ पे NDCF लिखने की बन जाएगी या GDCF की बनेगी भी. और अगर आपने सोचा कि यहाँ GDCF की जगह NDCF लिख लें, आगे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी नेट है, तो आप हमेशा के लिए डेप्रिसिएशन भूल जाएंगे. तो ये जुगाड़ पानी बिल्कुल मत करिएगा. जो जैसे चल रहा है लेट इट गो लाइक दैट.
अंडरस्टूड एवरीबडी? सो ऑलवेज यू हैव टू राइट GDCF. अगर NDCF दिया है तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड. समझ में आ गया? कभी कभी बच्चों आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया जाएगा. व्हाट? ग्रॉस फिक्स्ड. तो सर यहां पे क्या करना होगा? यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक लेस. जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट में प्लस माइनस करते थे हम लोग क्लोजिंग ओपनिंग, डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है, डिट्टो वही. भूल गए हो तो चौथा पांचवा वीडियो देख लीजिएगा. इज दैट क्लियर? व्हाई क्लोजिंग इज एडेड, व्हाई ओपनिंग इज सबट्रैक्टेड. बताया था ना पिछले साल कौन कौन सी इनकम हो चुकी है, देख लीजिएगा एक बार. और कभी कभी क्वेश्चन एक अंतर्यामी मोड एक्टिवेट कर देगा. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए बच्चों नेट डोमेस्टिक दिया हो तो व्हाट वी नीड टू ऐड? डेप्रिसिएशन. ग्रॉस फिक्स्ड दिया हो, ग्रॉस फिक्स्ड, तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे और ओपनिंग माइनस. अब इन दोनों की शादी करा दी और ये इनका डेरिवेटिव है, बच्चा है मतलब. NFCF नेट यहां से ले लिया और फिक्स्ड कैपिटल यहां से ले लिया. इज दैट ओके? तो भाई नेट को ग्रॉस करने के लिए क्या करेंगे? तो हमने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया. और GFCF को GDCF करने के लिए क्या करेंगे हम? प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. तो यहां पे भी प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन, हाउ बोथ पैरामीटर्स आर वर्केबल? पक्का कि फिर से बताऊं? फिर से सुन लीजिए. GDCF इज टू बी फाउंड आउट. क्वेश्चन NDCF दे रहा है तो वील ऐड डेप्रिसिएशन. GFCF दे रहा है तो वील ऐड क्लोजिंग एंड सबट्रैक्ट ओपनिंग. NFCF दे रहा है तो क्योंकि नेट का पैरामीटर आ गया, किसका बच्चों? नेट का, तो वील बी एडिंग व्हाट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. खोपड़े में बात गई. और FC का भी फॉर्मेट आ गया इसके अंदर, तो आपको साथ में और भी क्या ऐड करना पड़ेगा? क्लोजिंग और माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग. तो बस GDCF में ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. नया कुछ नहीं है, सिर्फ नाम नए हैं, ये भी पढ़ा हुआ है आपने. और नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है. समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए बच्चों, ताकि आप कभी भी जीवन में फंसे ना. फिर तीनों मेथड्स का एक रिकॉन्सिलिएशन सिखा दें आपको. न्यूमेरिकल कर ले, चैप्टर का हो जाएगा राम राम सत्य. सो मेथड्स का क्लासिफिकेशन कंपैरिजन अभी बता रहा हूं आपको, नॉट टू वरी. बाय द टाइम लेट अस हैव अ न्यूमेरिकल ऑन दिस. क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, कहता तो मैं हमेशा नाम क्वेश्चन का फंसाता हूं मैं. GNP एट मार्केट प्राइस निकालिए और NNP एट फैक्टर कॉस्ट. तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट तो नहीं होता है, और आपको यहाँ पे मेथड भी बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से. अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी होगा, सर आइटम्स आर गिवन बट मेथड इज नॉट नोन. अब यहाँ पे मैं आपको ज्ञान देता हूँ. बस यहाँ पे लिख के आएगा कैलकुलेट NI. तो जिस मेथड के मैक्सिमम आइटम्स हो बच्चों, उस मेथड से इनकम निकालिएगा. पता लगा इनकम मेथड के भी आइटम्स हैं बट रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट गायब है. Whereas एक्सपेंडिचर मेथड के और पहले वाले नेट वैल्यू एडेड मेथड के सारे आइटम्स हैं. तो आप ये मत बोलिएगा हमने तो उससे निकाल दिया, अब हम क्या करें. कुछ मत करिए, जो करना है टीचर को ही करेगा बस. ओके? जैसे कहते हैं ना, शेर आ गया जंगल में, आप क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है उसी करना है. मैं तो पढ़ाने लग जाऊंगा उसको. ओके चलिए. तो बच्चों यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, PFC GFC दिया है, GDCF दिया है. सो क्या इनकम मेथड का कोई भी आइटम दिया है आपको? ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ना ऑपरेटिंग सरप्लस है, ना Redmi Note 9 Pro MI, कुछ नहीं दिया आपको. तो कौन सा मेथड लगेगा? ऊपर ही लिखा हुआ था. रेडी? चलिए. पकौड़ी फुल्की कचौड़ी ऐसे ही, GFCE GDCF एंड NE लिख लेंगे बच्चों. व्हाट इज PFCE? 263. GFCE is 50. GDCF is 40. जिनके हाथ में मेहंदी लगी उनको छोड़ के बाकी लोग लिखें. एंड नेट एक्सपोर्ट इज -7. तो ये सब मिला के बच्चों क्या आएगा? GDP एट मार्केट प्राइस 263. मैं तो सब्जी वाले की तरह कैलकुलेशन करता हूं. 263 प्लस 50 इज व्हाट चिल्ड्रन? 313. 313 प्लस 40 इज 353. 353 माइनस 7 इज 346.
और प्लस करेंगे आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFYA लिख दीजिएगा, मैंने NYFA लिख दिया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक ही बात है। सो इट इज हाउ मच चिल्ड्रन, -5। क्या आंसर आएगा NI का चिल्ड्रन? 3। वेरी गुड, एक्सेलेंट। बस ऐसे ही करेंगे तो पक्का 0 मिलेगा एग्जाम में। अरे GDP एट मार्केट प्राइस आया है, उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस होगा, फिर NDP आएगा। तोता है तोता। माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है बच्चों? 45। आंसर इज NDP एट मार्केट प्राइस। कितना आएगा चलन? 340, सॉरी 301। माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। आंसर इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है बच्चों? 47। तो 301 में 47 आप माइनस कर दीजिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 254 चलन, 254 आएगा आंसर। कुछ गलत हो गया, लाइन गलत खींच गई पहले तो। चलिए 254, फिर प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना दिया हुआ है हमको ये? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 5। 249 NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इस आंसर को चेंज कर लीजिएगा। 254 -5 249 ही तो आएगा, माइनस तो क्या, ब्रैकेट नहीं ड्रॉ किया था बस। 50 का चेंज यहाँ पे क्यों आ रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स 47, ये तो ठीक है, कैलकुलेशन एरर होगा। GNP एट मार्केट प्राइस देख लेते हैं बच्चों। GDP एट मार्केट प्राइस पता है आपको? ग्रॉस डोमेस्टिक को ग्रॉस नेशनल करना है, ग्रॉस नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे आप? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। तो 346 -5 इज 341। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 401। वही 60 का डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है कुछ टाइप शायद ना हुआ हो यहाँ पे, तो इस वजह से ये आंसर आ गया हो। लेट इट बी। सीक्वेंस इज अंडरस्टूड वेल बच्चों, सीक्वेंस इज अंडरस्टूड वेल। चलिए, तो योर GNP एट मार्केट प्राइस इज 341 एंड NNP इज 249। ठीक, क्योंकि 60 जैसा कुछ क्वेश्चन में ही नहीं। और एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, शायद कैलकुलेशन में तो हमने गलती नहीं कर दी। ये तो 346 ठीक आ रहा है, -45 इज 301, -47 इज 254 एंड -5 249। इट्स करेक्ट चिल्ड्रन। कुछ हो सकता है मिसप्रिंट रहा होगा, ये भी लिख लिया बिकॉज सब कुछ लिख चुके हैं। और चेंज इन स्टॉक का यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे आप लोग, बिकॉज आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। हैड इट बीन गिवन GFCF तो वी कुड हैव एडेड दैट। ठीक, डन ऑल? कर लिया सबने? अदिति डन, अनन्या, अंकित, मनर, प्रभा, समृद्धि, वंश डन? यस सर। चलिए, यस सर। यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। लेट मी रिड्यूस द स्क्रीन साइज। चलो, क्या निकालने को बोला गया है? नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड भी है, और GDP एट फैक्टर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर। हम बच्चों दोनों तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम मेथड का, और फिर एक्सपेंडिचर। रेडी एवरीबॉडी बच्चों, रेडी एवरीबॉडी? आप भी ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं। चलिए, सो हियर इट इज PFCE followed by what children? GFCE followed by GDCF followed by NE. What's the answer? GDP at market price minus depreciation. What's the answer? NDP at market price minus net indirect taxes. What's the answer? NPV
DP at factor cost plus net income from abroad. Answer is NNP at factor cost. ठीक है, अकॉर्डिंगली यहां पे भी लिख लेते हैं. It's COE, operating surplus, mixed income. What do we get, children? NDP at factor cost प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या आएगा? NNP at फैक्टर कॉस्ट. अब मैं आपको एक धमाकेदार चीज यहां पे बताता हूं. क्वेश्चन आपको बेवकूफ कैसे बनाएगा. क्वेश्चन आपको बच्चों ये टिक्ड आइटम्स दे देगा. व्हाट इट क्लियर? टिक्ड आइटम्स दे देगा. सुनाई पड़ रहा है? ये भी दे देगा, ये भी दे देगा. आपसे कहेगा फाइंड आउट मिक्स्ड इनकम. आप कहेंगे अजीब बेवकूफ टाइप के हैं. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया. जब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता होगा तभी तो मिक्स्ड इनकम निकाल पाएंगे. और यहां पे ये सब दे दिया और पूछ रहे हैं इसका आंसर. अजीब बात है. मम्मी को कह रहे हैं पार्टी में बुला के लाओ और कह रहे हैं पापा की इनकम बताओ. अरे हाउ इज दिस पॉसिबल? जिसकी इनकम पूछनी है उसी पार्टी में बुलवा लो. समझ में आई बात? तो करना क्या है, आप ये वाला मेथड अप्लाई करके बच्चों कहां तक पहुंच जाएंगे? यस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक. फिर इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा देंगे और आंसर आ जाएगा. जस्ट लाइक साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो. अब लेटेस्ट ट्रेंड एनआई में ऐसा चल रहा है. समझ गए? समझ गए? पक्का? चलिए. सो रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबडी? PFCE is given to us how much? Children, PFCE is given to us how much? कुछ भी नहीं दिया. 85. चलिए. देन बच्चों हमें GFCE निकालना है. दिया हुआ है इट्स 10. GDCF चाहिए बट हमारे पास है क्या? NFCF है या NDCF है? NDCF, नेट डोमेस्टिक. और करना क्या है इसको? ग्रॉस. क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट डेप्रिसिएशन. अरे सर एक काम करते हैं ना, यहां ऐड करिए ना आगे लेस करिए. खबरदार गवारों की तरह क्वेश्चन जाहिलों की तरह किया तो. इट्स 25 और हमारे पास डेप्रिसिएशन है 2, तो दिस इज 27 एंड नेट एक्सपोर्ट इज -5. सो बच्चों 85 प्लस 10 इज 95. 95 प्लस 27 इज 122 -5. कितना आएगा बच्चों? 117. डेप्रीसिएशन कितना था चलन? 2. तो एनडीपी कितना आ जाएगा? 115. नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है. यस, 10 रुपए. तो ये आ जाएगा बच्चों 105. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5. सो व्हाट्स द आंसर चिल्ड्रन? 100. समझ में आई बात? समझ में आई बात? एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? अब सीओई देख लेते हैं कितना दिया हुआ है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ध्यान से सुनिएगा. वेजेस एंड सैलरी इज गिवन. लेट मी चेंज द इंक कलर. चिल्ड्रन वेजेस एंड सैलरी इज गिवन. कितना? 80. ठीक है. और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर 10. तो ये कितना हो गया बच्चों? 90. और कुछ तो नहीं दिया ना इसके कॉन्टेक्स्ट में? नहीं दिया. ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन टू अस 20. डू वी हैव मिक्स्ड इनकम चिल्ड्रन? डू वी हैव मिक्स्ड इनकम? डू वी हैव मिक्स्ड इनकम? नो. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. व्हाट इज 90 प्लस 20 चिल्ड्रन? 110. और यहां पे ये क्लियर हो गया आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ रहा है? 105. तो अगर ये 110 है तो मिक्स्ड इनकम भी कुछ रही होगी जरूर चिल्ड्रन. गॉट इट क्लियर? क्योंकि एनडीपी कैनॉट चेंज. एनडीपी कैनॉट चेंज बिकॉज उस मेथड का मैक्सिमम डेटा आपके पास था एज सच. ओके. तो आपकी मिक्स्ड इनकम जो रही होगी वो -5. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना चिल्ड्रन? 5. तो इट इज 100. इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? अब यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको एनआई एज पर इनकम मेथड कितना दिया? 105. अब वो 105 कैसे आया मैं ये भी आपको बताता हूं. हमने मेथड के कोरिलेशन से एनएनपी को मान लिया, सॉरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को बच्चों कितना मान लिया हमने?
105, बट इस क्वेश्चन में तो कहीं मिक्स्ड इनकम का जिक्र ही नहीं है, तो 90 + 20 कितना होता है? 110. इज दैट क्लियर? 110 आप इसको मान लें, अगर 110 इसको मान लें, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? तो कितना आएगा आंसर? 105 आएगा। और यहाँ पे दिया कितना आंसर? 105. ये बेसिकली अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर कोई अकलमंद मार्किंग स्कीम बनाने वाला मिल गया, वो इस क्वेश्चन को ही गलत साबित कर देगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो आपको चिल्ड्रन यहीं से लेना पड़ेगा डेटा, बिकॉज मैक्सिमम आइटम्स इसके दिए हुए हैं। तो वहां पे आप बहस नहीं कर सकते कि नहीं सर 90 + 20 इसको नील मान लीजिए, ये 110 है, 5 माइनस करिए 105 है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो हमें इसे मानना पड़ेगा -5, ये आएगा 105 क्योंकि यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी, और दिस इज 5 एंड दिस वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? 100. समझ गए? समझ में आ गया? तो गलती तो नहीं करेंगे लोग, गलती तो नहीं करेंगे, कंफर्म? चलिए चलें आगे बच्चों, चलें आगे। What else have been asked in the question? और क्या पूछा गया है हमसे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो भाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस है हमारे पास, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपए। कितना है बच्चों? 107. 112 क्यों दिया हुआ है इन्होंने भाई? इनका दिमाग क्या नहीं, ये तो हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस से निकाला ना। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 117। हाँ, तो ये ऑथर ने क्या किया होगा कि वहां से वैल्यू ले ली 105, 100 कम थी 5 रुपए, तो वही 5 का डिफरेंस यहाँ पे भी। लेट इट भी सही है हमारा आंसर, हमारा आंसर सही है। एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP मिल गया बच्चों? चलिए कौन सा मेथड यूज करना है? एक्सपेंडिचर लिख देते हैं पहले। PFCE, GFCE, GDCF एंड NE क्या आएगा? GDP एट मार्केट प्राइस माइनस depreciation. What's the answer? NDP at market price minus net indirect taxes NNP at factor cost. अब यहां पे देख लें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शायद हमें नजर आ जाए। कहां पे? ओह सॉरी 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 सॉरी, NDP एट फैक्टर कॉस्ट जल्दबाजी में भूल गए। प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब आएगा। चलेंगे? अब देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ पागल कैसे बनाते हैं बच्चों को। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? नॉन गवर्नमेंट, तो किसका होगा? प्राइवेट फाइनल, ठीक है। इट इज 60,000 करोड़। और गवर्नमेंट कंजम्पशन कितना लिखा हुआ है? 1,000 करोड़। समझ में आ गया? नॉन गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं नोट्स वाले पोर्शन पे वापस चल रहा हूं आपको एक चीज दिखाने के लिए। हेयर वी हैव सेड कि तीनों लोग बच्चों, हाउस होल्ड हो या फर्म हो या गवर्नमेंट हो, जब भी अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो तीनों को मिला के क्या बोला जाएगा? GDCF। तो वहां पे जो नॉन गवर्नमेंट आपको नजर आ रहा है, ये सो कॉल्ड हाउस होल्ड एंड फर्म्स का सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो इन दोनों को पहले तो आप जोड़ लीजिए। इट्स 1 2 3 4, कितना आएगा चिल्ड्रन? ये 4,000, सॉरी 3,000, ठीक है 3,000 आएगा बच्चों ये। अब ये है क्या? ये है फिक्स्ड कैपिटल। क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और आपको GDCF चाहिए, तो मैंने बताया था कि आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग माइनस। क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग ओपनिंग दिया बच्चों, देख लीजिए शायद मिल जाए, देख लीजिए देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए देख लीजिए। थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट विल बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, ये थोड़ी पार्शियलिटी की गई है, टीचर ने दलिद्रापा शो किया है, बहुत गंदी बात है ये। कॉमर्स वाले ना ढूंढ पाए तो धिक्कार है उनके ऊपर।
हाँ, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो स्टॉक होता है, और ये मैंने जब आपको बेसिक टर्म्स बताए थे मैंने वर्ड यूज किया था। तो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री प्लस करेंगे आप, कितना है बच्चों ये 500, तो प्लस 500 कितना हो गया 3500। नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है बच्चों, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिया है सर। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कितना यूएस में या फॉरेन कंट्रीज में पैसा लगाया और फॉरेनर्स ने कितना यहाँ पे लगाया, प्लस में है, तो आप इसे सर नेट एक्सपोर्ट मान लेते हैं, मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सातवां आइटम 1 2 3 4 5 6 7 500 स्क्वायर कर दो। इट्स व्हाट चिल्ड्रन 61 + 4 65। डेप्रीसिएशन इज व्हाट चिल्ड्रन 700। कितना आ जाएगा ये 64 300। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 300 कितना आएगा 64,000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया बच्चों कुछ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है? कुछ भी नहीं दिया। इट इज 64,000। डिफिकल्ट? अंडरस्टूड? अदित्री, अनन्या, एनी क्वेरी? अंकित, मनर, प्रभाव, समृद्धि, गोपाल जी, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। समझ में? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टर्म्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ओके, और ये वाला जो कंटेंट मैंने दिया बहुत बढ़िया कंटेंट है, इसकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा आप लोग। डन चलन? सबने कर लिया? चलिए, तो रिकंसिलिएशन ऑफ 3 मेथड्स आपको नजर आएगा। मैंने भी इसके लिए एक चार्ट तैयार किया, जस्ट होल्ड ऑन, राइट डाउन चलन। कंपैरिजन ऑफ 3 methods for computing national income। चलिए, सो फर्स्ट मेथड में हम सबसे पहले लिखते थे चिल्ड्रन वैल्यू ऑफ आउटपुट, और मैंने आपको बताया था कि हम ऐड करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, और सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं चिल्ड्रन? व्हाट डू वी सब्ट्रैक्ट? ओपनिंग स्टॉक। लिखते जाइए। Thereafter, we subtract what is known as cost of intermediate consumption. The answer is GDP at market price. Then we subtract depreciation. The answer is NDP at market price. Then we subtract net and direct taxes. The answer is NDP at factor cost. Thereafter, children, we add net factor income from abroad. The answer is NNP at factor cost. I hope so. It's sounding well. People understood this? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? पक्का? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कंफर्म? चलिए, नेक्स्ट, द थर्ड मेथड चिल्ड्रन। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आप थर्ड मेथड में क्या लिखते थे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इन सब को आप प्लस करते हैं एंड अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आता है बच्चों? GDP एट मार्केट प्राइस।
और उसके बाद से इट इज ऑल सेम, यस और नो। और आपका जो थर्ड मेथड है चिल्ड्रन, थर्ड मेथड, वो स्टार्ट बेसिकली कहां से होता है? सबसे पहले आप लिखते हैं compensation of employees, thereafter you write operating surplus, thereafter you write mixed income, and you get the answer children, what? NDP at factor cost. समझ में आ गया? तो डेलिबरेटली मैंने इस तरह से कॉम्पोजिशन लिखा ताकि आपको चीजें वन आफ्टर दी अदर नजर आए। चलिए, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ बच्चों, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइनली आपकी नेशनल इनकम है। इस मेथड और इस मेथड में सिमिलरिटी कहाँ तक स्टैब्लिश हो जाती है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इन दोनों मेथड में कहाँ तक स्टैब्लिश होती है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आपको किसी भी मेथड का कोई भी चीज पूछ के दूसरे की चीजें पूछ लेंगे, तो आपको सारे मेथड्स एट अ ग्लांस आने चाहिए। ये नहीं कि एक मेथड का न्यूमेरिकल कर ले, सबसे छोटा कुछ नहीं कर पाएंगे किसी एक को लेकर। फाइन। सो जीडीपी के पहले तक ये मेथड और ये मेथड आपस में डिफरेंट था, एल्स इट वाज एग्जैक्टली सेम। तो दिस इज द डिफरेंस इन लॉजिक। समझ गए बात को? यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के पहले तक ये मेथड डिफरेंट है, ये मेथड डिफरेंट है, ये सेम है फर्स्ट वाले की तरह, इजंट इट? और इसके बाद बच्चों आपके सारे मेथड्स एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो एक बार देश के अंदर आ जाइए, सबको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। गॉट इट चिल्ड्रन? पक्का? डू इट क्विकली। तो समझ में आ गया? चलिए, सो चिल्ड्रन आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, रियल एंड नेशनल, ये टाइम पास टॉपिक है, ये अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इनका डिफरेंस ये थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, फॉलोड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर इज जस्ट लाइक इंडेक्स नंबर। आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा भाई 10 साल पहले हमको कितने पैसे चाहिए खर्च करने के लिए और आज कितने चाहिए। तो आज अगर कोई चीजें 10,000 में आती है, 10 साल पहले कितने में आती होंगी, तो उसी का ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, वेरी सिंपल। चलो, ये क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस, ये जितने भी हैं टॉप टू बॉटम, यू आर सपोज टू डू ऑल ऑफ देम। समझ में आ गया? और भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। बस बहुत जल्दी आफ्टर 3 to 4 days we'll start with the daily practice test children in all the subjects। ठीक, कर लेंगे सारा होमवर्क? दे आर 21 तो यहीं पे नजर आ रहे हैं मेरे को, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इट इज 31 तो ये हो गया, 32, 33, मैं चेक कर रहा हूँ मेरी मैथ्स ठीक है, हाँ 32, 33 क्वेश्चन है, बस हो जाएंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।